अब ये जगह जहां पर मानव की बसावट हुआ करती थी, चारों तरफ मलबा ही मलबा है। मोदी जी जो जीत गए हैं इलेक्शन में, अब तो नहीं आएंगे ना, उसके बाद तो बीजेपी कभी आएगी? 5 साल बहुत करेंगे तो रहेंगे, उसके बाद कौन आएगा? बीजेपी को तो जीवन में वोट नहीं देने लायक है। स्टे दिखा हाँ। वीडियो वालों को, तो कह रहा कोर्ट ने दिया ना तेरे को स्टे, तो जा कोर्ट से जाके मकान ले ले। ये तो इंसान ने अगर पंछी का घोंसला तोड़ दिया जाए ना, एक तो उसको भी दुख होता है सर। ये इसलिए बची हुई है क्योंकि इस पर कोर्ट का स्टे है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया हुआ है। आपने एक फिल्म देखी होगी, बस एक ही बंदा काफ़ी है। आज मैं आपको कहानी दिखाता हूँ, बस एक ही झुग्गी बाकी है। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूँ मैं दक्षिण दिल्ली के कालका जी के पूर्व भूमिहीन कैंप में। पूर्व भूमि कैंप में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महीने भर पहले यहाँ भूमिहीन कैंप जो था, अब वो ज़मींदोज़ कर दिया गया है। चारों तरफ आप देखिए मलबा ही मलबा है। मैंने आपको दिखाया भी था कैसे यहाँ पर डीडीए ने बुलडोज़र चलाए, और अब ये जगह जहाँ पर मानव की बसावट हुआ करती थी, चारों तरफ मलबा ही मलबा है। यहाँ पे रहने वाले बहुत से लोगों को झुग्गी के बदले फ्लैट दिया गया, ये बात सही है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनकी शिकायत थी कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी थे, वो सालों से यहाँ रह रहे थे, 35-40 सालों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन उनको झुग्गी के बदले मकान नहीं दिया गया, जैसा कि वादा उनसे किया गया था दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय पर। आज मैं आपको दिखाने आया हूँ कि यहाँ पे क्या स्थिति है। तो ये पूर्व भूमिहीन कैंप जो है, यहाँ पर अभी जैसे महीने भर पहले बुलडोज़र चल रहा था, आज भी यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है। ये देखिए, फ़र्क सिर्फ इतना है, महीने भर पहले जो बुलडोज़र चल रहा था उसका काम था यहाँ पर जितनी भी झुग्गियाँ हैं उनको ज़मींदोज़ कर देना, लेकिन आज जो ये बुलडोज़र चल रहा है इसका काम है जो झुग्गियाँ ज़मींदोज़ की गई थी, जो झुग्गियाँ ध्वस्त की गई थी, उनका जो मलबा है, जो इतनी बड़ी मात्रा में है, इसको उठाने में भी बहुत समय लगेगा, तो उसको यहाँ से उठा के इस ज़मीन को क्लियर कर देना। वापस मैं अपनी कहानी पर लौटता हूँ। एक ही झुग्गी बाकी है। तो ये देखिए, वो जो झुग्गी मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है। ये इकलौती झुग्गी है यहाँ पर भूमिहीन कैंप की, जो यहाँ पे बची हुई है। और ये बची क्यों हुई है? ये इसलिए बची हुई है क्योंकि इस पर कोर्ट का स्टे है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया हुआ है। हालांकि ये भी बताना ज़रूरी है कि कुछ और भी लोगों की झुग्गियों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था। मैंने आपको जलियांवाला बाग में दिखाया कि स्टे लगाया हुआ था कोर्ट ने, फिर भी बुलडोज़र डीडीए ने उसके ऊपर मार दिया। तो यहाँ चलते हैं, देखते हैं कि कौन सज्जन हैं ये, जो फ़िलहाल तो खुशनसीब भी हैं कि उनकी झुग्गी बची हुई है, लेकिन थोड़े से बदनसीब भी हैं। बिल्कुल इस बकरी की तरह, जैसे इस बकरी के सामने आप शेर को खड़ा कर दें, बकरी को बांध कर, तो बकरी जीवित तो रहती है, लेकिन उसको डर होता है कि कभी भी शेर उसको खा जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हाल जो है जिसकी झुग्गी ये है, संभवतः उसका होगा। हैं? एक ही झुग्गी बची है, बाकी सब चली गई है। अब कुछ नहीं रहा यहाँ सर, बस एक ही झुग्गी बाकी है। हाँ, एक ही बचा हुआ बस। और ये भी डर रहे होंगे, पता नहीं कब टूट जाए ये भी। ये है जी, देखिए, ये ऊपर 1, 2 और छत, 2.5 फ्लोर में ये झुग्गी बनी हुई है। अच्छा, इस मलबे में चलना आसान नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया है। बिल्ली भी बहुत निडर होकर घूम रही है यहाँ पर, वरना तो बिल्ली इंसान को देख के भग जाया करती है। जिनकी ये आखिरी झुग्गी बाकी है वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। उनको ये डर है कि कहीं कुछ प्रतिकूल परिणाम ना आए, क्योंकि आखिरी उनकी झुग्गी ये बची हुई है पूरे भूमिहीन कैंप में, कहीं नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए वो मीडिया से बात करने से बच रहे हैं। ठीक भी है। मैं यही जानना चाह रहा था कि किस तरह के डर के साए में वो यहाँ पर जी रहे हैं, कि बस जब आखिरी ही उनकी झुग्गी बची हुई है तो क्या वो सोच रहे हैं। पर खैर, मैं उनके इस फैसले का बिल्कुल सम्मान करता हूँ। हमारा मकसद जो है वो बिल्कुल ये नहीं है कि किसी का नुकसान कराएं, ये बिल्कुल मकसद नहीं है। खैर, यहाँ पर और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी झुग्गी तोड़ने पर, जैसे इस पर स्टे लगाया हुआ है, तो ये थोड़े खुशनसीब निकले हैं कि इनकी झुग्गी नहीं तोड़ी। लेकिन इन्हीं के ऑर्डर में, यानी कि जो बहुत सारे लोगों ने पिटीशन लगाई थी, उसी ऑर्डर के अंदर बता रहे हैं कि उनकी झुग्गी भी ना तोड़ने के आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी डीडीए ने झुग्गी तोड़ दी। नमस्ते जी, क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम मिट्ठू है।
हमारा जुग्गी तोड़ दिया गया, ऑर्डर लगा था, हाँ। उसको भी कहे नहीं मानता मैं। किस नाम से थी आपकी याचिका? ये हमारे हस्बैंड के नाम से, किस नाम से? मेरे हस्बैंड के नाम से, राम कैलाश के नाम से। अच्छा, राम कैलाश के नाम से स्टे था। हाँ। ठीक है, ये ऑर्डर की कॉपी है मेरे पास में। ये कितना नंबर है जी आपका? C-358 है। अच्छा, ये तो झुग्गी का आपका नंबर होगा। हाँ। ठीक है, राम कैलाश, हाँ। 4 नंबर, हाँ। हाँ, C-358। तो आपने उनको कहा भी उस समय पर? हाँ, उस समय कहा, मेरा हाथ पकड़ के खींच के बाहर कर दिया, कह रहे यहाँ से जाओ, मैं तोड़ रहा हूँ। सामान भी नहीं निकालने दिया। हाँ। सामान नीचे सारा दब गया, बर्तन, गैस, बेड, बच्चों को कॉपी, सारा जितना डॉक्यूमेंट था सारा दब गया। तो अब आप कहाँ रह रही हैं, क्या कर रही हैं? अब तो मैं तो ऐसे रह रही हूँ रिश्तेदार के घर। अच्छा, यहीं आसपास ही? हाँ, आसपास ही रह रही हूँ। कहीं और थोड़ा दूर जाने की नहीं सोची आपने कि कहीं और अच्छी जगह जाके रहें, यहीं रहना जरूरी है क्या? अब पैसे है ही नहीं, बच्चों को खिला ही नहीं पा रहे हैं, किराया कहाँ से दूंगे? जब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई मेरी बर्बाद हो रही है, कहाँ जाऊँ, किसके घर जाऊँ? कब तक रहने देगा दूसरा? ये बात ठीक कह रही हैं। तो आप या आपके हस्बैंड क्या, आप कहीं काम करती हैं क्या? नहीं, हम तो रेडी लगाते हैं, हस्बैंड तो दिहाड़ी करते हैं, वो भी 6 महीना से बीमार पड़े हैं। अच्छा। हाँ। रेडी में क्या क्या बेचती हैं आप? मैं तो कभी सब्जी बेचती हूँ, कभी फल लगा लेती हूँ, मेरे जो मिल जाता है जो अच्छा। लगा। अच्छा, देखिए अभी सारी जो जंग चल रही है वो चल रही है सर पे छत की। तो इस बीच में कौन इस बात पर ध्यान देगा कि अब सेशन चल रहा है, स्कूल भी खुल गए हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अब इनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? क्या ये तय मान के चलें कि अगर ये सब्ज़ी बेच रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि इनके बच्चे भी आगे सब्ज़ी बेचते रहें? क्यों जी? ये तो आप नहीं चाह रहे होंगे। नहीं, हम तो ये नहीं चाहते। हाँ। हम तो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। हम्म। अब कोई चीज़ बनवाने जाओ तो कहेंगे इसका नाम निशान है, कोई कागज़ भी नहीं बन रहा है। कि कागज़ क्यों नहीं बन रहा है? कह रहे हैं भूमि इनकम के नाम से कुछ भी नहीं बनेगा। अच्छा, देखिए ये जो बता रही हैं, जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि होता क्या है, हम कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हैं तो एड्रेस प्रूफ लगता है। तो ये जहाँ पर भी अपना एड्रेस प्रूफ दे रही होंगी तो उन लोगों को पता है कि ये तो कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो अब इनके मकान को जमींदोज कर दिया गया है, झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया। यही कह रही ना आप? हाँ, यही कह रहे हैं। कुछ बनवाने जाओ, बच्चे का आधार कार्ड बनवाना, कह रहे हैं यहाँ से अब नहीं बनेगा। ओ, अब तो सारे ही, मुझे लगता है सारे जितने दस्तावेज हैं आपके, फिर से आप जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ जाके फिर से बनवाने पड़ेंगे। मेरे घर भी नहीं दिया, हमारे सारे डॉक्यूमेंट बेकार हो गए, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे सारे। तो बी 171 भूमि कैम्प। क्या नाम है जी आपका? हरिदास। हरिदास जी। अच्छा, आप तो मेन पिटिशनर हैं इसमें। जी। अच्छा, तो आपका तो मतलब इनका तो फिर भी नाम आता है लिस्ट में, आपका तो सबसे ऊपर लिखा आता है हरिदास एंड अदर्स। हाँ जी। फिर भी आपने रोकने की कोशिश करी और वो रुके नहीं है। स्टे दिखा हाँ। वीडियो वालों को, तो कह रहा कोर्ट ने दिया ना तेरे को स्टे, तो जा कोर्ट से जाके मकान ले ले, हम तो नहीं गए। ऐसा बोला है? हाँ जी, हाँ, ऐसा बोला, हाथ पकड़ के खींच के बाहर कर दिया। तो आप ये बताइए, जैसे आपने ये पिटीशन लगाई, अब स्टे के बावजूद आपका घर तोड़ दिया गया, तो अब आपने आगे कुछ इस पर, जैसे ये पिटीशन लगाई थी, आप कोर्ट में फिर गए हैं क्या? जी हाँ, फिर गए। तो कोर्ट में कहा आपने कि जी आपके आदेश के बावजूद ये हुआ है? हाँ, हमने कहा। तो कोर्ट अभी क्या कह रही है? अभी तो टाइम दिया है। अच्छा, टाइम दिया है अभी। अच्छा, ये ऑर्डर है जी। दूसरी बात तो ये है सर, किराए के लिए कहाँ से जाए? किराए के लिए डॉक्यूमेंट दिखाते कर भाई ये तो है नहीं भाई, किराया नहीं दूंगा। कैसे, मतलब समझा नहीं? जैसे आधार कार्ड में दिखाता हूँ। हाँ। आधार कार्ड तो जब शुरू में बना था तभी का आधार कार्ड। अच्छा। है। और वोटर कार्ड TN सेशन के टाइम का है। वोटर कार्ड? हाँ, TN सेशन का अच्छा टाइम अच्छा का अच्छा अच्छा, 90s में होगा, 90 के दशक का होगा। हाँ। 3 सीजन उस समय पे थे। हाँ, तो मैं गया किराए के लिए। हाँ। तो दिखाया आधार कार्ड, पुलिस थाने ले गया आधार कार्ड वेरीफाई के लिए। हाँ। तो कह रहा नहीं भाई, भूमि इनकम वालों को नहीं देंगे किराया, क्योंकि ये एड्रेस है ही नहीं। अच्छा, किराए पे नहीं दे रहे हैं नहीं आपको? दे रहे। ये बता रही थी मिठू जी कि, मिठू जी आपका नाम? हाँ जी। ये बता रही थी कि इनके आगे डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे हैं, आप कह रहे हैं आपको किराए पे भी नहीं मिल रहा है? ना, वो डॉक्यूमेंट पुलिस थाने पे गया, दिखाया। हाँ। कह रहा भूमि इनकम है नहीं भाई, ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। हाँ। कोर्ट के पास नहीं जाए तो किसके पास? अब कोर्ट की भी अवहेलना हो रहा है। बताओ, कोर्ट की नहीं सुना तो हमारी कहाँ से सुन लेगा? गरीब आदमी की तो वैल्यू ही नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि कानून है और अदालत का आदेश तो मानना चाहिए, तो ये भी तो अदालत का आदेश था जिसको यहाँ पर नहीं माना गया। आपका क्या नाम है जी? अनिल मंडल। आपका स्टोर लगा हमारा है? अनिल मंडल है, C418 का है।
C418, ये कितना नंबर है आपका? अनिल मंडल, ये 8 नंबर पे ये है C418। तो आप तो उस समय पर रिलैक्स होंगे कि भले ही टूटने की बात हो रही है 11 जून को, हाँ, लेकिन टूट गया आपका भी। क्या करें, बुलडोजर मानते नहीं पुलिस वाले लोग, हम लोग सबको निकाल दिए बाहर। कह रहा आप जो भी लड़ना कोर्ट में लड़ो, हमें तोड़ने दो। अभी आप हाथ में इस तरह से ऑर्डर ले रहे थे कोर्ट का? दरवाजे में चिपका रहे ना, उनको देख लो। हाँ। देखने का मौका नहीं, कहीं हम नहीं देखते। ये इसी तरह का मैंने आपको जलियांवाला बाग में भी दिखाया था, जो अशोक विहार में है। वहाँ पर भी लोगों ने दिखाया था कि हमारे पास ऑर्डर है। कुछ लोगों ने अपने घर पे लगाया भी तो हुआ था ऑर्डर, और खुद यहाँ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन डीडीए ने मार्किंग भी की हुई थी कि कौन से घरों को नहीं तोड़ना है। ST लिखा हुआ था, यानी स्टे, इनको नहीं तोड़ना है। आगे मार्केट में था ये भी लगा रखा था, बड़े बड़े करके लगा रखा था। आपके यहाँ भी था ये मार्क? मार्क था ये। अच्छा, वो मैंने नहीं देखा था। वो उस वाले मुझे दिखाई दिया था, यहाँ वाले में नहीं दिखाई दिया मुझे। या तो ये होगा वहाँ संख्या ज़्यादा होगी, यहाँ संख्या कम होगी स्टे वालों की। वो देखा ही नहीं है, सीधा कर आप निकलो, जो करना उसमें कोर्ट में करना, हमें अपने काम करने दो। तो अभी यहाँ कहाँ रह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हम गोविंद में रह रहे हैं, रिश्तेदार के पास रह रहे हैं। अच्छा, तो अब आप कुछ आगे कर रहे हैं कि कोर्ट के भरोसे बैठे, देखते क्या करते हो लोग। अब देखिए, आदमी कुछ करने के लिए हम कहते हैं ना कि भैया आप जो लीगल रेमेडीज़ हैं वो लीजिए, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। अरे कानूनी कार्रवाई तो इन्होंने कर ली थी, इससे ज़्यादा और क्या करते? ज़्यादा स्टे ही तो ले सकते थे कोर्ट से, तो कोर्ट से तो इन्होंने स्टे ले लिया था। अब उसके बावजूद भी अगर इनका घर तोड़ दिया गया तो बताइए अब किससे जो है सवाल करें। एक बार तोड़ दिया तो तोड़ दिया। हरिशंकर है मेरे साथ में। ये इन लोगों की लड़ाई जो है, ये हरिशंकर ही लड़ रहे हैं, कैसे कोर्ट में जाना है, क्या करना है। आपकी अपनी बच पाई नहीं बच पाई? मेरी खुद की नहीं बच पाई। और आपको मिला भी नहीं आपको? नहीं। क्या बस इसमें कारण क्या बताया आपको ना मिलने का? ये मेरे ब्रदर का मामला है, उसमें कारण ये दिया है कि वो कह रहे हैं कि एक जगह पे आप मल्टीपल मांग रहे हो। बिकॉज मैंने लीगल स्टडी करी और देखा मैंने, तो एकदम क्राइटेरिया में बैठ रहा है पॉलिसी के। अच्छा। सेपरेट राशन कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, पॉलिसी फुलफिल भी कर रहे हैं। बस वो फंसाने का था। वो सेपरेट रूम है, सेपरेट एग्जिट एंट्री है उनकी। अच्छा, तो आपके भाई को दे दिया? नहीं, भाई को मिला ही नहीं, उसे उसी का क्लेम था। अच्छा, उसी का क्लेम था? हाँ, उसी को नहीं मिला। अच्छा, उसके नाम से अप्लाई हुआ था? हाँ, उसी के नाम से। अच्छा, तो मेरे नाम से नहीं था, बट मैं यहाँ एक सोशल वर्कर और लोगों की एक इंसानियत के नाते मदद कर रहा हूँ। अच्छा, लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये अब जैसे स्टे होने के बावजूद टूट गया, अभी हम दिखा रहे हैं ये आखिरी झुग्गी बाकी है। तो एक तो इनके मन में यहाँ क्या चल रहा हो, आपकी बात होती होगी, और ये अब क्या करने के लिए, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? सर देखो, अभी फाइनली ये हुआ है कि ये आज भी कोर्ट में गए थे इसको डेमोलिशन करने के लिए। 20 जून को भी गए थे, इन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि ये स्टे ऑर्डर वाली झुग्गी तोड़नी है। आज भी मेरे लॉयर गए, आज भी उन्होंने बहस करा। 20 जून को भी बहस करा, 4 दिन बाद भी बहस करा। कंटिन्यू सरकार से बहस चल रही है इस मामले में। सरकार के वकील आके वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, सेंट्रल हो या स्टेट हो, डीडीए, डीसूप सब आ रहे हैं। नहीं, विरोध क्या काहे का कर रहे हैं? झुग्गी तोड़ने का विरोध कर रहे हैं? झुग्गी तोड़ने के लिए विरोध कर रहे हैं कि इनको तोड़ने दो। सरकार, दिल्ली सरकार? हाँ, दिल्ली सरकार, इन्हीं के तो वकील है। डीसूप किसका? दिल्ली सरकार का। हाँ। डीडीए किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। डीसूप भी ये कह रहा है कि तोड़ो? हाँ, तोड़ो। अच्छा, डीसूप भी। तो यही चल रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। हाँ, ये कहते हैं। एक मिनट, मैं डूसूप बता दूं। डूसूप क्या है? दिल्ली के अंदर जो झुग्गी जे क्लस्टर होते हैं, झुग्गी झोपड़ी इसको बोलते हैं, उसमें जो है लोग जो हैं वो ठीक से रहें, उनका जीवन ठीक तरह से हो, तो वहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड करना डूसिप का काम है। डूसिप का मतलब होता है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड। तो ये जो है उसकी बात कर रहे हैं, ये दिल्ली सरकार का होता है। और इनका कहना है कि ये जो डूसिप है, जो शहरी आश्रय विकास बोर्ड है, ये जो है कह रहा है कि ये जो आखिरी झुग्गी बची है इसको भी तोड़ो। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। ये इनके लॉयर जाके वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। गरीबों के हक में जो फैसला आता है उसको जाके डीबी में स्टे करा देते हैं। आपको ये जो आपने ऑर्डर है, हाँ, ये 6 अक्टूबर तक का था, इसमें डेमोलिशन पॉसिबल ही नहीं था। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये 1 मई को कोर्ट में डेट रही होगी, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ था कि अगली जो तारीख लगाई गई है उस समय सुनवाई नहीं हो पाई होगी। है, सुनवाई नहीं हो पाई, टेकअप नहीं हो पाया काफी। उससे पहले स्टे लगा हुआ था। इससे पहले कंटिन्यू स्टे था। जब डेट एक्सटेंड होती है तो स्टे कंटिन्यू रहता है। अच्छा, डेमोलिशन के ऑर्डर के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दायर करी। हाँ, और वो एप्लीकेशन अभी एक्सेप्टेबल नहीं हुई है, और कोर्ट ने अभी हमने अपनी दलीलें दी हैं कि अभी हमारे इस मामले की सुनवाई पूरी तरीके से नहीं हुई और इसमें हमारे तर्क नहीं रखे गए, एविडेंसेस नहीं रखे थे कि हमें मौका दिया जाए। हाँ। तो अभी कोर्ट ने इनको डेमोलिशन अलाउ नहीं करा। आज भी ये कोर्ट में गए हैं दोबारा। अच्छा, इस आखिरी झुग्गी को तोड़ने के लिए? आखिरी झुग्गी को तोड़ने के लिए 3 बार ये कोर्ट में जा चुके हैं। अगली हेयरिंग 1 अगस्त को लगी है, अक्टूबर की डेट। तो ये डीडीए वाले बार बार कोर्ट जा रहे हैं? बार बार कोर्ट जा रहे हैं एक झुग्गी को डेमोलिशन करने, और ये कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानते। मैं तो साफ कह रहा हूँ,
आपकी भी तोड़ी जा चुकी है जी, या आप आसपास से कहीं से रह रहे हैं? मैं आसपास से हूँ सर। अच्छा। मेरी झुग्गी नहीं थी, लेकिन तोड़ी क्यों गई? मेरा तो सरकार से सीधा जवाब है, मेरा तो सरकार से सीधा जवाब है, तोड़ी क्यों गई? तोड़नी तो पहले बसाना था ना। यहाँ तो एक ही बात चल रही है हाँ। कि विरोध करो तो तुम देश विद्रोही, पक्ष में करो तो हम देशभक्त। अगर ये झुग्गी वाले विद्रोह करेंगे तो ये विद्रोही हो जाएंगे, देश विद्रोही हो जाएंगे। विरोध करेंगे तो देशद्रोही। विद्रोही। हाँ। अगर पक्ष की बात करेंगे तो देशभक्त। समर्थन करो तो आप देशभक्त हैं। देशभक्त। इसके अलावा इस देश में भी फिलहाल कुछ नहीं है। अगर मैं अभी सरकार के खिलाफ बोलूँ तो मैं देश विद्रोही, अगर पक्ष में बोलूँ तो मैं देशभक्त। बस छोटी सी बात है सर। ना मेरी यहाँ झुग्गी थी, ना मैं झुग्गी के चक्कर में था, लेकिन टूटी क्यों? ये आपको जो है एक इंसान होने के नाते आपको बुरा लग रहा है? नहीं, बुरे की बात भी है सर। ये तो इंसान है, अगर पंछी का घोंसला तोड़ दिया जाए ना, एक तो उसको भी दुख होता है सर। ये तो इंसान है। अब बारिश हो रही है, ये सब देखो आप, एक बार आप अपने कैमरामैन से बोलने घुमाए, लोग कैसे तोड़ रहे हैं अपनी ईंटों, कैसी जिंदगी। एक घर बसाने में, एक दिन में एक हाई कोर्ट की जज की वो देख रहा था मैं वीडियो, तो वो कह रहा था कि एक घर बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। बिल्कुल ये तो पता नहीं सैकड़ों घर थे, मुझे क्वांटिटी का नहीं पता कितने घर थे कितने नहीं, मैं आपको क्लियर बता सकूं। कम से कम 3000 तो थे ही यहाँ पर। हाँ, लगभग कह लो सर, क्लियर नहीं कर सकते तो, लेकिन इनको देना था ना, बसाना था। ये बात तो आपने सही कही है। तोड़ना तो आसान है, बसाना बहुत मुश्किल किसी को भी। सॉरी सर, अगर मेरी सरकार को बुरी लग रही हो तो बाद में सरकार से भी माफी मांगने। नहीं, ये आप ये भी नहीं बोलेंगे तो फिर आप लोकतंत्र में क्या जी रहे हैं? नहीं, मेरा नाम इमरान मलिक है, मेरे पे तो सबसे पहले देश विद्रोह का मुकदमा होगा। अरे अगर मैं ये बोलूं कि इमरान मलिक कैसा है तो कहेंगे इमरान मलिक को तो पाकिस्तान भेज दो। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनता की बात कर रहा हूँ सर। आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोई मामूली बात नहीं है। बात को रख नहीं सकते सरकार के सामने, बताओ कैसे रख सकते हो? मैं तो इतना ही कहूँगा, देखिए माहौल कैसा भी हो, कैसे भी हालात चल रहे हो, सरकार का मतलब देश नहीं होता है। सरकार का मतलब देश नहीं होता, सरकार देश चलाने के लिए होती है। हाँ, सरकार देश का एक हिस्सा है, देश चलाने के लिए एक तंत्र है। सरकार देश नहीं है, देश नहीं है। हम सब मिलके देश बनाते हैं। हम सब मिलकर देश बनाते हैं। हाँ। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बना है, हाँ। ना कि सरकार से बना है। बिल्कुल सरकारें तो आती हैं, जाती हैं, चली जाएंगी, आ जाएंगी। हमने बहुत बड़ी बड़ी सरकारें देखी हैं, बहुत सारी पार्टियां देखी जिनके प्रधानमंत्री आज उन पार्टियों का नाम नहीं है, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए सर। अगर बुरी लग रही हो तो माफ करना। नहीं, आप लोकतंत्र में इतना नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बात है? अगर सर लोकतंत्र की बात होती तो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। बताओ कहाँ सुना गया, किसकी बात सुनी जा रही है? आप बताओ। आज तो वो वाला हो रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप कह रहे हैं सर, मैंने तो भैंस को कहा नहीं, मैंने सिर्फ लाठी की बात की है सर। नहीं, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आपकी भी तोड़ी जा चुकी है भाई, आपसे मैं मिला था। नाम क्या आपका? मैं भूल गया। मेरा नाम सतीश है। तो आपका क्या डॉक्यूमेंट में क्या दिक्कत बताई थी? मेरे डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे नीचे ग्राउंड का था। अच्छा। मेरे डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं थी, वो मुझे दिया नहीं गया और झुग्गी तोड़ दी गई। मतलब कोई दिक्कत बताई भी नहीं उसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पूरे बोर्ड भी थे और पूरे पेपर भी थे मेरे पास में, और नीचे ग्राउंड भी था। और फिर भी नहीं मिला आपको? फिर भी नहीं मिला। सरकार बोल रही है सबको दे रहे हैं, 3024 लोगों को। कहाँ दिए हैं? 1862 लोगों को देके और सबको बेघर कर दिए। हाँ। ये क्यों नहीं बता रही रेखा गुप्ता जी या मोदी जी? 2-3 दिन पहले इनका एक वीडियो आया था, ये बिहार के रहने वाले, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ। वो बोल रहे हैं 3025 लोगों को फ्लैट दिया गया है। अच्छा। कहाँ दिया गया है? ये मनोज तिवारी जी। हाँ। आज मनोज तिवारी जी कहाँ सो रहे हैं? फ्रंट पे क्यों नहीं आ रहे? वो दिखाई ना यहाँ आके 3025 कहाँ दे दिए मकान? बोलने के लिए तो बोल दिया जा रहा है, ये तो प्रूफ तो करो आके। ये बांग्लादेशी जिसको दे नहीं रहे उसको बांग्लादेशी बता रहे हो, रोहिंग्या बता रहे हो, और जिसको दे दिया उसको अच्छी बात है, ना तो जिसको नहीं दिया उसको बेघर कर दिया। कोई कमी हो तो समझ में भी आए। क्या कह रहे भाई? देखो यहाँ पे रहता हूँ मैं। आप यहीं? मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसको बोलूँगा? आप यहीं इस भूमि कैंप में? ये है मेरा घर सर। अच्छा, यहीं पर था? ना कोई सुनवाई ना कुछ। विकास साधन में जाओ तो सीधा एक ही डायलॉग मारते हैं, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। आपके माँ बाप ने आपके बाप के नाम से सर्वे हुआ क्यों? हम इंसान नहीं है क्या? हमारा आगे पीछे कोई नहीं है तो? अच्छा, पिताजी के नाम पे सर्वे हुआ आपका है? नहीं, मेरे नाम पे ही किया मैंने। अच्छा। मैं घर का बड़ा हूँ। हाँ। तो मेरे पिताजी बचपन में गुजर गए थे, हम लोग छोटे छोटे थे। अच्छा। तो अब मेरी चाची वाची थी। हाँ। तो उन्होंने जैसे तैसे करके सर्वे करवाया सर। हाँ। तो हमारे 2 मंजिल का घर था और दोनों में से अच्छा, यही सामने हाँ, जहाँ ये भाई साहब यही बैठे घर है हैं? सर हमारा। अच्छा, ये आपका ही है? हाँ, ये आपका ही मलबा है? मैं यही सोता हूँ यहीं पे। अच्छा, अभी भी यहीं? अभी भी यहीं सोता हूँ मैं सर। कल को कोई पुलिस वाला आके मुझे डंडा मारेगा 4, मैं किसी को नहीं कुछ बोल सकता हूँ।
खुले में ऐसे ही सो रहे हैं? सर मैं ऐसे ही सोता हूँ हर रोज़, सबको पता है। जीवन जीने के लिए क्या करते हैं? सर दिहाड़ी मारता हूँ, दिहाड़ी मजदूर हूँ, और क्या करूँ। तो आपके कागजों में क्या कमी बताई? हमें कुछ नहीं बताया, बोले कि आपके पापा के नाम से घर है हम्म। तो आप उन्हें लेके आओ। सर जो मर गया उनको कहाँ से लेके आएंगे हम, बताओ। एक्चुअल में क्या है ना कि इनके जो डॉक्यूमेंट थे, मैं बता रहा हूँ, इनके मदर के सारे पुराने डॉक्यूमेंट थे माता पिता के। अच्छा। अचानक से ये बहुत गरीब परिवार के, अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है। हाँ। इन बेचारों के साथ हुआ ये कि इनका सर्वे तो हो गया, हाँ। इनके नाम से सर्वे हो गया, बट इनको ये कह दिया कि आपको वोटर कार्ड नया है, जबकि ग्राउंड फ्लोर था ये। अच्छा। और माता पिता के डॉक्यूमेंट को इन्होंने कंसीडर नहीं करा। अच्छा। अब माता पिता जिंदा नहीं है तो उनके सर्वे कैसे कंडक्ट हो जाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये। और सर्वे इनके हुआ तो लीगल अधिकार, तो लीगल सर्वाइविंग है, तो ये लीगल तौर पे हाँ। अधिकारी तो यही है, तो इनको इनके पेरेंट्स के देखते हुए इनको दे देना चाहिए था। मेरा नाम मीना है, ये साइट में आगे ही था मेरा घर। अच्छा। हाँ, मुझे भी मकान नहीं मिला है। अब बताओ, इतनी उम्र हो गई, 40 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। उससे पहले हमारी और फैमिली, जो मेरे पिताजी ऊपर चले गए, वो रह रहे थे। अब एक बात बताओ, 40 साल रहते हुए इंसान को घर नहीं देगा तो किसको देगा? है मोदी जी जो कह रहे हैं 3024 मकान दिया, एक बार आके चेक तो करते कितने मकान दिए हैं। 3024 मकान कहाँ से दे दिया? 1862 मकान दिया और 3024 मकान का गाना गा रहे हैं ये लोग। तो सफेद झूठ नहीं बोल रहे मोदी जी भी और रेखा गुप्ता जी भी, हैं? 3024 मकान का गाना गा रहे हैं। पहले आके उसको चेक करें किसको मकान दिया, किसको नहीं दिया। हम लोग को तो मकान मिला ही नहीं है। बांग्लादेशी अलग घोषित कर देते हैं, जो कि हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, हिंदू में आते हैं, फिर भी बांग्लादेशी हम लोग बंगाली हो गए, मॉडर्न हो गए। बताओ, हैं? ये तो गाना गा रहे हैं कि बांग्लादेशियों को खाली हम लोग निकाल रहे हैं, बांग्लादेशियों को भगाएंगे। अरे तुम लोग बांग्लादेशियों के भेष में हिंदुओं को भी भगा रहे हो, उनको भी कह रहे हो कि तुम्हें भी घर नहीं मिलेगा। ये तो सरासर नाइंसाफी है। मोदी जी जो जीत गए हैं इलेक्शन में, अब तो नहीं आएंगे ना, उसके बाद तो बीजेपी कभी आएगी? 5 साल बहुत करेंगे तो रहेंगे, उसके बाद कौन आएगा? बीजेपी को तो जीवन में वोट नहीं देने लायक है, क्योंकि जब इंसान के बच्चों के सर से छत छीन रहे हैं तो कौन से बच्चे, किसके बच्चे वोट देंगे इनको? जिसका गरीबों का घर छीन रहे हैं, कभी जीवन में कभी ये वोट देगा इसको? कभी नहीं देगा इसको। मोदी जी जो झूठ बोलते हैं कि हमने गरीबों को बसाया है, गरीबों को बसाया है, अरे गरीबों को बसाया नहीं, गरीबों को उजाड़ा है इन्होंने, अमीरों को इन्होंने बसाया है। ये इंदिरा गांधी के आगे का दिया हुआ घर है, हम लोग का जमीन, ये जो बसाया था उन्होंने ही बसाया था। हमारे घर में हमारा खुद का मीटर, मेरे नाम का लगा हुआ मीटर है, और फिर भी हमें घर नहीं दिया। जो कि बिजली का बिल है हमारे पास, गैस का है, सब कुछ है हमारे पास पहचान पत्र 2008 के मेरे सारे प्रूफ हैं। जो लोगों को किसी का एक वोट के चक्कर में घर नहीं दिया, किसी का 15 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहा है, राशन कार्ड के चक्कर में घर नहीं दिया। अरे पहले ये तो चेक करो, ये पब्लिक कितने साल से रह रही है। ये तो गलत झूठ बोल रहे हैं कि ये तो अभी आके बस गए रोड पे, अभी आके नाले पे बस गए, अभी आके रेलवे लाइन पे बस गए। अरे यहाँ तो नाला भी नहीं है, रेलवे लाइन भी नहीं है। जो ये लोग झूठ बोल रहे हैं लोगों को, गरीबों को भगाने का इन लोग का बहाना है मोदी जी को। और रेखा गुप्ता जी भी ये झूठ बोल रहे हैं। मनोज तिवारी ने भी झूठ बोला कि भूइन कैंप वालों को 3024 मकान दे दिया। अरे मनोज तिवारी जी, पहले यहाँ के देखो तो सही, कितने लोगों को घर जीत दिया है। सफेद झूठ बोल रहे हो आप भी, लोगों को कहने में आ गए। कभी आके झुग्गी में देखा है कितने लोगों को घर दिया, कितने लोगों को नहीं दिया? अरे लोग घर से बेघर हो रहे हैं, बद्दुआएं इतनी दे रहे हैं कि अगला जन्म में 7 पुश्ते भी याद करेंगी तुम्हारी। झूठ नहीं बोल रहे, हाँ सही बोल रहे। वो जैसे घर इतना दिया है, किसी को एक नहीं मिला, किसी को 5-5, 6-6, 7-7, उनको मिला है 9-9 तला घर जिन्होंने मिले घूस हैं। दिया है। उनको मिला है घर जिन्होंने घूस दिया है ज्यादा। हम लोग के पास, गरीब आदमी के पास खाने कमाने तक का पैसे है, तो हम लोग कहाँ से देंगे बताओ? हैं? जो कह रहे थे फ्री में घर बांटा, फ्री में घर बांटा, किसी किसी को 1.5 लाख रुपए में दिया, किसी किसी को 5-5 लाख रुपए में दिया है घर। बताओ, 5 लाख कम होते हैं, हम लोग 5 लाख कहाँ से देंगे? अब आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि अब चर्चा ये चल रही है कि ये जो कई एकड़ की भूमिहीन कैंप तोड़ने से खाली कराई गई है, इसका क्या होगा? इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं और इस पर नज़र रहेगी कि जो झुग्गी खाली कराई गई हैं, ज़मीन खाली कराई गई है झुग्गी तोड़कर, उसका सरकार और उसकी अलग अलग एजेंसी कैसे इस्तेमाल करती हैं, किस काम में इस्तेमाल करती हैं। भूमिहीन कैंप कालकाजी से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।